गौरव हरोड़े, प्रभाग 24 भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में सभी वासियों को और शहर वासियों को आने वाले मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 3 दिन बाद पतंगोत्सव का एक त्यौहार आ रहा है, तो सभी पतंग उड़ाने वाले सभी बच्चों को और सभी बड़ों को भी बहुत बहुत बधाई। और उसी के साथ अपना इलेक्शन का भी एक पर्व चालू है, ये भी एक पर्व ही है। इस पर्व में भी सभी ने सम्मिलित होकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए, अपील करता हूँ। सर, प्रभाग क्रमांक 24 की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के तौर पर एक ऐसा उम्मीदवार जो है इस प्रभाग को दिया है जिनका सोशल वर्क काफी पुराना है। पिछले 20 वर्षों से चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर कार्य को आपने किया है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ कामों के बारे में बताएं जो कई वर्षों से पेंडिंग थे। देखिए मैम, यहाँ काफ़ी सारी समस्या थी। 25 साल पहले ये अनडेवलप लेआउट था। लेआउट डालकर रास्तों की समस्या थी, घर चल जाने के लिए रास्ते नहीं थे। तो जब स्टैंडिंग चेयरमैन कृष्णाभाऊ खोपड़े जी बने 2008 में, तब हमारे यहाँ रास्तों की हालत बहुत ख़राब थी। उस वक्त एक डेपुटेशन देके कृष्णाभाऊ को यहाँ हमने बुलाए थे। वो दिन था धनतेरस का दिन, दिवाली के पहले का। भाऊ स्टैंडिंग चेयरमैन थे। आकर उन्होंने इस क्षेत्र में जो भी रास्ते ख़राब थे उसमें एनआईटी के सभी लोगों को बुलाकर 1900 लेआउट के अंतर्गत सारे रोड का डामरीकरण करने का कार्य उन्होंने उनके माध्यम से, और हमने डेपुटेशन देके उनको करवाने के लिए बोले तो उन्होंने सब सारे रास्ते करवा दिए थे। उसी के साथ एक रास्ता यहाँ से हमें सूर्यनगर जाने के लिए, लता मंगेशकर गार्डन जाने के लिए कोई रोड नहीं था। हमें जाने के लिए एक तो हाईवे से जाना पड़ता था, या नागपुर स्कूल होते हुए, भारतनगर होते हुए सरजा नैवेद्यम की तरफ से जाना पड़ता था। एक बीच में 2 लेआउट के बीच एक छोटी गैप छूटी हुई थी। तो उसके लिए हम काफ़ी पीछे लगे एनआईटी वालों के, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। दोनों लेआउट की खसरा बाउंड्री है, वो रोड नहीं है, हम नहीं बना सकते, ऐसा उनका विषय था। उसके बाद हमने कृष्णा भाऊ को यहाँ बुलाया, एनआईटी वालों को भाऊ ने बुलाया, और भाऊ को निवेदन देके भाऊ ने बोला कि ये रास्ता नहीं है तो भी चलेगा, ये बोल रहे तो इसको आप खुलवा दो। तो वो वहाँ 14 फीट की जगह मिली। तो हम लोगों को यहाँ से सूर्यनगर जाने के लिए, लता मंगेशकर गार्डन जाने के लिए या मेन रोड पे जाने के लिए एक रास्ते की व्यवस्था हुई। वो भी व्यवस्था भाऊ के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ की। इस जो मेन रोड है अपन सामने से जो आ रहा है सुभान नगर एमएससीबी ऑफिस के पास से नेताजी नगर तक, ये रोड स्मार्ट सिटी में 60 फीट का हो गया था। उस 60 फीट के रोड में काफ़ी दुकानदारों के, काफ़ी व्यापारी भाइयों के दुकान टूट रहे थे, शटर टूट रहे थे। तो उसमें हम सारे व्यापारी भाई एकत्रित हुए और भाऊ के पास जाकर एक निवेदन दिए, और भाऊ ने उस रोड को कम करने का आश्वासन दिया। 2019 में जब विधानसभा के चुनाव थे तो 17 सितंबर 2019 को यहाँ एक सभा हुई थी। उस सभा में काफ़ी लोग यहाँ उत्साहित थे कि भाई हमारा रोड मकान टूट रहे। भाऊ खड़े थे। तो उस वक्त भाऊ ने बोला कि चलो 60 फीट का है, मैं इसको 40 का है तो 40 का ही रहने दूंगा। ये आश्वासन देके उन्होंने इस रोड को 40 का ही रखवाया, वरना ये आजू बाजू के परिसर के मकान टूट सकते थे। उसी वक्त रास्ता बहुत ख़राब था। तो भाऊ से हमने आग्रह किया और लोगों की समस्या लेके भाऊ के पास किए। तो कृष्णा भाऊ ने हमें उनके आमदार फंड से इस रोड का सीमेंटीकरण 97 लाख रुपए देके इस रोड का सीमेंटीकरण करा दिया। उसके बाद माढ़ा क्वार्टर के पास से, प्रथमेश सुपर बाजार से माढ़ा क्वार्टर तक, ये भी रास्ते की बहुत हालत ख़राब थी। उसके भी डेवलपमेंट के लिए हम भाऊ के पास गए। वो भी भाऊ ने अपने फंड से यहाँ से माढ़ा क्वार्टर तक सीमेंट रोड बना दिया। अभी आचार संहिता लागू होने के पहले प्रथमेश सुपर बाजार से कीर्ति रेस्टोरेंट तक एक डामरीकरण का रास्ता था और थोड़े बहुत गड्ढे थे। उसका भी सीमेंट रोड का भूमि पूजन हुआ, और वो भी भाऊ के पीछे लगकर भाऊ के माध्यम से वहाँ का काम चालू हो गया। दुर्गा माता मंदिर की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता भाऊ जब पहली बार आमदार बने थे तो हम उनके पास गए थे, और उनके निधि से पहला सीमेंट का रोड कोई बना था तो वो दुर्गा माता मंदिर परिसर का सीमेंट रोड, दोनों साइड का सौंदर्यीकरण गट्टू और पोल का, उस वक्त उन्होंने वो करा दिए थे। लेकिन आज वापस वो रोड मेन रोड से नीचे हो गया। सारे मकान, सारे परिसर में सारे रास्ते बनने की वजह से वहाँ पर डाउन हो गया, पानी जमा रहता है। तो वापस भाऊ ने फिर से वहाँ सीमेंट रोड का भी काम चालू करा दिया। वहाँ भी सीमेंट रोड और सौंदर्यीकरण हो रहा है। ऐसे अनेक काम हैं जो अपन ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे तक आते रहे, हमारे एरिया के नागरिक हमारे तक आते रहे, और हम भाऊ के पास, हमारे नगर सेवकों के पास जाकर उनके माध्यम से यहाँ
करते रहे। हमारे यहाँ माता रानी का मंदिर है जिसके आशीर्वाद से हम यहाँ सारे नेताजी नगरवासी और सारे प्रभाग की जनता फल फूल रही है। तो वहाँ का भी पहले छोटा सा 10 बाय 10 का मंदिर था, उसको बनाते बनाते एक अंदर बड़ा 1500 फीट का हुआ। वहाँ डेवलपमेंट करके इंटीरियर वगैरह करके ऊपर में फिर एक अखंड जोत के लिए 400 जो अखंड मनोकामना जोत रही थी उसके लिए एक ऊपर हॉल बनाए। एक 36 फीट हाइट का कलश, ऐसा 58 फीट हाइट का वो मंदिर वहाँ पर डेवलप हुआ माता रानी का। और सारे भक्त, सारे एरिया के लोग वहाँ रोज़ पूजा अर्चना करने जाते हैं और हमारी निरंतर सेवा वहाँ लगी रहती है। सर कुल मिलाकर कहा जाए तो पद पर नहीं रहते हुए भी आपने इतने सारे काम किए हैं। एक बार फिर अगर जनता आपको नगर सेवक का जो पद है वो आप बन जाते हैं नगर सेवक इस प्रभाग के, तो और कौन से पेंडिंग काम है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप 10 दिनों में करेंगे? मैडम 10 दिनों में तो कोई काम नहीं होंगे, क्योंकि झूठ बोलकर ये नहीं कि अभी आने वाला जैसे सारे नगर सेवकों का पदग्रहण ये वो होगा, उसके बाद में बजट आएगा नागपुर महानगर पालिका का, उसी के बाद सारे काम का वर्किंग चालू होगा। पहली वर्किंग हमारी है कि हमारे इस एरिया में बैक वाटर की समस्या है। नाले का पानी जब नाला उफान पे रहता है तो उसका पानी रिवर्स आता है और वेस्ट वाटर लाइन से, गटर लाइन से घरों के बीच में आता है। तो वो तो प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन कुछ पानी सूर्यनगर की तरफ से इस एरिया में फ्लो से बहता है और बहुत ज़्यादा रहता है, वो पानी लोगों के घरों में घुसता है। तो उसके लिए एक बड़ी लाइन का प्रोविज़न गोमती होटल चौक से नाले तक, एक यहाँ से गुजराती कॉलोनी से लेके नाले तक, ऐसे 2 बड़ी लाइन का प्रोविज़न यहाँ करना पड़ता है और वो करने का हमारा संकल्प है। दूसरा, माडा क्वार्टर्स के पास अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान है, उसके बाजू में नाले की दीवार जो है वो थोड़ी सी क्रैक हुई है, टूटी है, उसको बनाने का एक कार्य है। और इस एरिया में बहुत बार चोरी डकैती का भी आजकल बहुत होती है, तो एक CCTV कैमरे लगाने का भी हमारा प्रावधान है। बाजू में एक लाइब्रेरी है यहाँ पर संताजी चौक में, संताजी आर्ट गैलरी करके, उसको ये लाइब्रेरी को अच्छी बनाने का एक संकल्प हमारा है। सर आप क्या मैसेज देंगे? 15 तारीख को इलेक्शंस हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर आगे बढ़ रही है। हम 15 तारीख को होने वाले इस चुनाव में, इस उत्सव में हम सभी जनता को आह्वान करते कि आप किसी के भी बातों पर ना आकर, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नगर सेवकों के माध्यम से, हमारे आमदार कृष्णा भाऊ कोपड़े जी के माध्यम से, हमारे हमारे मुख्यमंत्री देवाभाऊ फडणवीस जी के माध्यम से, गडकरी साहब के माध्यम से जो यहाँ डेवलपमेंट के काम हुए, जो विकास के काम हुए, उस विकास को देखते हुए पूरे शहर में ही नहीं तो पूरे भारत भर में गडकरी साहब के माध्यम से काफ़ी विकास के काम हुए। उस विकास को देखते हुए सभी मतदाताओं को हम निवेदन करते हैं कि आने वाले 15 तारीख को खुद भी वोटिंग करें, अड़ोस पड़ोस वालों को भी बताएं, 4 रिश्तेदार को भी कॉल करें, ताकि अपना ये एक धर्म समझकर सभी को कॉल करके सबको मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के चारों को कमल चिन्ह पर, कोई भी दूसरा तीसरा कुछ नहीं देखना। मशीन पे जो 4 जगह 4 कमल दिखेंगे, नाम देखने की ज़रूरत नहीं, कमल जहाँ दिखा वहाँ बटन दबाना है और कमल को विजयी बनाना है। यही मैं सभी को आह्वान करता हूँ।